आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में इंडिया की ही तरह 5 सालों में एक बार अपने लीडर को चुनने के लिए इलेक्शन किए जाते हैं और उस इलेक्शन में हर टाइम सिर्फ किम जोंग ही जीतते हैं। लेकिन उनके जीतने की वजह क्या है ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया के पब्लिक प्लेस में खड़े होकर चिल्लाते हो तो आपको 2 साल से भी ज़्यादा वक्त के लिए जेल हो सकती है। और क्या कभी आपने सोचा है कि किम जोंग उनकी शादी किससे, क्यों और कब हुई थी? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। नंबर 1, किम की मर्जी से शादी। अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो आपके पास इतने तो राइट्स होते ही हैं कि आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको कब और किस दिन शादी करनी है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार के पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम नहीं है कि वो देखे कि उनके सिटीजन कब और किस दिन शादी कर रहे हैं। पर नॉर्थ कोरिया में आप चाह के भी 16 फरवरी और 15 अप्रैल को शादी नहीं कर सकते, क्योंकि 16 फरवरी को किम के दादाजी का बर्थडे होता है और 15 अप्रैल को आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसे डे ऑफ द सन माना जाता है, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम जिल सन पैदा हुए थे और इसीलिए आप इस दिन भी शादी नहीं कर सकते। और मान लें कि इस दिन आप शादी करते हैं तो शादी की तैयारी के साथ साथ आपको अंतिम संस्कार की भी तैयारी करनी होगी। नंबर 2, फॉरेन इन्फ्लुएंस। हर एक डेमोक्रेटिक देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस मौजूद है, लेकिन वहाँ से कोई भी फॉरेन या विदेशी मीडिया को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में भी ये फॉरेन मूवीज़, फॉरेन म्यूज़िक, फॉरेन बुक भी बैन है। साथ ही आपको यहाँ पर कंप्यूटर या इंटरनेट का कनेक्शन भी अगर चाहिए तो भी आपको इनकी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। और अगर आपको इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन मिल भी जाती है तो आपको सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कंटेंट देखने की परमिशन होगी। और जितनी सावधानी से आज डेवलप कंट्रीज़ में लोग गन्स को रखते हैं उतनी ज़्यादा सावधानी से यहाँ के लोगों को इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक गलत सर्च या अपलोड भी आपकी जान ले सकता है, जिस वजह से यहाँ के लोग इंटरनेट को कम यूज़ करते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट लेडी के लिए बनाए गए रूल्स। अब बात करते हैं किम जोंग हुंग की वाइफ के बारे में। किम जोंग की वाइफ का नाम है री जुल्फ हुंग और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग हुंग की अरेंज मैरिज हुई थी। हुआ ये था कि किम जोंग के फादर को ये पता चलता है कि किम जोंग जल्द ही एक डेडली इलनेस की वजह से मरने वाले हैं, तो उन्होंने किम की शादी रिल सी जुंग से जल्दी में करवा दी। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि रिल सी जुंग किसी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि उनके फादर एक प्रोफेसर थे और उनकी मदर एक डॉक्टर। पर अगर आपको लगता है कि रिल सी जुंग फैमिली को नॉर्थ कोरिया में स्पेशल ट्रीट किया जाता होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि शादी के बाद री की सभी हिस्ट्री को मिटा दिया गया और री की मदर और फादर आज कहाँ हैं ये तक कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि खुद री भी नहीं। और तो और री को यहाँ के काफी सारे अजीबोगरीब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही री को जनता के सामने बिना किसी ओकेशन के आने तक से मना है। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नॉर्थ कोरिया अपने सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक ही रिलीजन को फॉलो करने देता है, जो है ज्यूस आइडियोलॉजी। दरअसल ज्यूस आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म और कोरिज्म नेशनलिज्म का मिक्सचर है जो किम जोंग के साथ बनाई गई थी। और उनका मानना है कि इंसान जो चाहे कर सकता है, पर जब तक वो खुद को बदलना ना चाहे तब तक वो नहीं बदल सकता। इसके अलावा अगर आप कोई भी और रिलीजन फॉलो करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 5, पब्लिकली चिल्लाना। पब्लिकली चिल्लाना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कभी भी किसी भी वक्त 4 दोस्त मिलते हैं तब वो मस्ती ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं इंडिया जैसे देश में पब्लिकली प्लेसेस में चिल्लाना काफी कॉमन माना जाता है। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में किसी पब्लिक प्लेस में मस्ती या फिर हल्ला करते हैं तो आपको 2 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है। और तो और इन 2 साल के दौरान आपको रोजाना ही टॉर्चर किया जाएगा, पर आपको इस वक्त के दौरान कम खाना खाने को दिया जाएगा, जिससे आपको न चाहते हुए भी मरे हुए लोगों की बॉडी से मेगॉट नाम के इस जीवों को खाना पड़ेगा। नंबर 6, अपनी ही कंट्री में घूमना। आपने लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में गवर्नमेंट से परमिशन लेते हुए तो सुना होगा, पर क्या आपको पता है अगर आप नॉर्थ कोरिया के सिटीजन हैं तो
तो आपको अपनी ही कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, खास करके कैपिटल सिटी में। यहाँ तक कि जिनका कैपिटल सिटी में घर है या वहाँ जॉब करते हैं तो सिर्फ वही कैपिटल सिटी जा सकते हैं, और अगर वहाँ कोई आउटसाइडर जाने की कोशिश करता है सिर्फ घूमने के लिए ही, तो उसकी वहाँ से कॉफिन के साथ वापसी होती है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया का स्कूल। हम सब जानते हैं कि स्कूल में ये कॉमन बात है कि जब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो वो अपना हाथ ऊपर करके टीचर से वो डाउट पूछता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होता है तो आपको क्लास खत्म होने तक का इंतजार करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ कोई स्टूडेंट बीच में डाउट पूछता है तो यहाँ माना जाता है कि वो टीचर की नॉलेज और उनके पढ़ाने के तरीके में सवाल उठा रहा है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को शूज पहनकर एंटर करना अलाउ नहीं है और उन्हें स्कूल में पहनने के लिए अलग से चप्पल रखनी पड़ती है, जो वो छुट्टी के बाद अपने अपने लॉकर में रख दिया करते हैं। नॉर्थ कोरिया के स्कूल्स में छुट्टी भी ना के बराबर मिलती है, क्योंकि यहाँ स्कूल का टाइम सुबह से लेकर रात तक होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्कूल में ही बिताते हैं। नंबर 8, पनिशमेंट टू फैमिली मेंबर्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं तो आपको सजा तो मिलती ही है, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स के 3 और मेंबर्स को भी सजा काटनी पड़ती है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का कानून ये कहता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आपके परिवार वाले भी उतने ही दोषी हैं जितने आप, क्योंकि उनको सरकार के खिलाफ आपको बोलने से रोकना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से ये सजा उन्हें भी काटनी पड़ती है। नंबर 9, इलेक्शंस। तो दोस्तों, अभी तक नॉर्थ कोरिया के रूल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस बात में दो राय नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग हुन के परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हर बार इनके ही परिवार में से जीत होती है? तो यहाँ पर हर कोई वोट तो दे सकता है, पर यहाँ के लोगों के पास किम के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, यानी कि हर बार किम ही इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और अगर रेस में एक ही घोड़ा हो तो उसकी हार कैसे हो सकती है। नंबर 10, फैशन पुलिस। क्या कभी आपने फैशन पुलिस के बारे में सुना है, जो आपके कपड़े और हेयर स्टाइल के बेसिस पर आपको पनिशमेंट देती हो? तो अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये फैशन पुलिस कोई मामूली पुलिस नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही पाई जाती है, क्योंकि ये वहाँ के पुलिस से ज्यादा पावरफुल होती है और इनका काम रिलेटिव और पड़ोसी की तरह ही आपके कपड़े और हेयर स्टाइल पर नजर रखना होता है। पर इनमें सिर्फ यही फर्क है कि आपके पड़ोसी आपकी शिकायत आपके पेरेंट्स से करते हैं, पर ये सीधा जेल ही भेज देते हैं, क्योंकि अगर ये आपको नॉर्थ कोरिया द्वारा सजेस्ट किए हुए फैशन में नहीं पाते हैं तो ये आपको हमेशा जेल ही भेज देते हैं। साथ ही इन पुलिस का सिलेक्शन खुद किम जोंग हुन ही करते हैं, इसलिए इस जॉब को रिस्पेक्टफुल माना जाता है, लेकिन इन पुलिस को 26 ईयर में ही रिटायर होना पड़ता है। तो ये तो बात हुई नॉर्थ कोरिया की अनसुनी बातों की। आपको इसमें से नॉर्थ कोरिया का कौन सा रूल अजीब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।